हैवान पति की दरिंदगी, 3 महीने की गर्भवती पत्नी को पीट पीट कर मार डाला, प्राइवेट पार्ट में डाली लोहे की रेती। सरगुजा की रूह कपा देने वाली वारदात, 4 बच्चों के सामने मां की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। उसकी बहन के साथ उसके पति ने काटी के पार्टी से मारकर उसको चोट पहुंचाई है, जिसकी मृत्यु दिनांक 15 तारीख को हो गई है। जब घर ही कत्लगाह बन जाए, जब एक पति पत्नी का रक्षक नहीं बल्कि उसकी मौत का कारण बन जाए, जब मासूम बच्चे अपनी मां की चीखें सुनते रह जाए, तब सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं रहता, सवाल समाज की संवेदनाओं के मर जाने का हो जाता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के सरगुजा से आई एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक गर्भवती महिला जो अपने 5वें बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसे उसके ही पति ने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी सांसें थम गई। लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। आरोप है कि पति ने महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रेती डाल दी, जिससे अत्यधिक ब्लीडिंग हुई और महिला के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे 3 महीने के मासूम की भी मौत हो गई। ये पूरी घटना इतनी भयावह है कि जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। सरगुजा जिले के मणिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भिट्टी कला में रहने वाली 23 वर्षीय हीराबाई की जिंदगी प्यार की शादी के बाद खुशहाल होनी चाहिए थी, लेकिन जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही उसकी मौत का कारण बन गया। जानकारी के मुताबिक हीराबाई ने प्रदीप अगरिया से लव मैरिज की थी। दोनों के 4 बच्चे हैं। परिवार छोटा नहीं था, जिम्मेदारियां भी बड़ी थी, लेकिन पति शराब का आदी बताया जा रहा है। परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी अक्सर शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था। घर में विवाद होना आम बात हो चुकी थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही विवाद इतनी भयावह हत्या में बदल जाएगा। गुरुवार दोपहर गांव के उस छोटे से घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी पति प्रदीप अगरिया शराब के नशे में घर पहुंचा था। किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन देखते ही देखते विवाद हिंसा में बदल गया। आरोप है कि पति ने पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, उसके शरीर पर लगातार वार किए गए। महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हैवानियत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के शरीर पर 16 गंभीर चोटें निशान मिले हैं, लेकिन सबसे भयावह खुलासा तब हुआ जब डॉक्टरों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रेती मिलने की पुष्टि की। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 10 से 12 इंच लंबी लोहे की रेती महिला के प्राइवेट पार्ट में डाली गई थी, जिससे अत्यधिक ब्लीडिंग हुई और इसी ब्लीडिंग से एक मां और उसके गर्भ में पल रहे मासूम की जान ले ली गई। दरिंदगी करने के बाद आरोपी पति खुद को बचाने की भी कोशिश की। जब पत्नी बेसुध हो गई, तब आरोपी उसे बाइक में बांधकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचा। हॉस्पिटल में उसने डॉक्टरों से झूठ बोला, कहा कि सड़क हादसे में पत्नी घायल हो गई है, लेकिन डॉक्टरों को मामला संदिग्ध लगा। जांच की गई तो पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है और जैसे ही मौत की पुष्टि हुई, आरोपी अस्पताल से फरार हो गया। एक पति जो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए अस्पताल नहीं आया था, बल्कि अपने अपराध को हादसा साबित करने आया था। महिला के शव को अस्पताल की मर्चुरी में रखा गया है। अगले दिन परिजन पहुंचे और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस भी सन्न रह गई। मणिपुर थाना प्रभारी सीपी तिवारी के नेतृत्व में पुलिस और फॉरेंसिक टीम गांव पहुंची। घटना स्थल की जांच में कमरे के अंदर और मुख्य दरवाजे के पास खून मिला। घर के सामने पर भी खून के छींटे थे। इतना ही नहीं, महिला को घसीटकर बाहर ले जाने के निशान भी मौके पर मिले हैं। यानी हत्या के बाद आरोपी ने घायल पत्नी को खींचते हुए बाहर निकाला और फिर अस्पताल लेकर गया। सबसे दर्दनाक गवाही, इस पूरी घटना की सबसे दर्दनाक गवाह वो 5 साल की बच्ची जिसने अपनी मां को तड़पते हुए देखा। बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां को बुरी तरह पीटा। बच्चे रोते रहे, डर के मारे दुबक गए, लेकिन आरोपी का गुस्सा नहीं रुका। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को मां की गोद चाहिए होती है, उस उम्र में उन्होंने अपनी मां की हत्या अपनी आंखों से देख ली। ये जख्म शायद जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने भी तेजी दिखाई। मणिपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी रही। आखिरकार आरोपी प्रदीप अगरिया को खैरवार गांजा डांड डैम के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस आरोपी के पूछताछ कर रही है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल औजार और घटना से जुड़े अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं।
लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार घरेलू हिंसा की शिकायतें समय रहते गंभीरता से क्यों नहीं ली जाती? क्यों महिलाएं डर और मजबूरी में अत्याचार सहती है? क्यों शराब, हिंसा और गुस्सा परिवारों को तबाह कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब महिलाएं अपने ही घरों में सुरक्षित हैं? यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह समाज के भीतर बढ़ती क्रूरता का आईना है। एक माँ चली गई, उसके गर्भ में पल रही जिंदगी भी खत्म हो गई। पीछे रह गए 4 मासूम बच्चे, जिनकी दुनिया अब कभी पहले जैसे नहीं होगी। सरगुजा की यह घटना सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि इंसानियत को इस झंझोर देने वाली चेतावनी है। अगर आपके आसपास भी कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि कई बार खामोशी किसी की मौत बन जाती है। फिलहाल इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें। सर, 14 तारीख को मणिपुर क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, सर कुछ बताएंगे? 15 तारीख को प्रार्थी ने आके बताया कि उसकी बहन के साथ उसके पति ने खाटी के पार्टी से मारकर उसको चोट पहुंचाई है, जिसकी मृत्यु दिनांक 15 तारीख को हो गई है। प्रार्थी की शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की पता तलाशी की गई तो उसमें उसके पति को हिरासत में लिया गया, जिसने स्वीकार किया कि उसके बीच आपसी विवाद होता रहता था और घटना के दिनांक को विवाद बढ़ गया। इस कारण उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की खाटी के पार्टी से मार के चोट पहुंचाया और उसको छुपाने के लिए उसने अन्य प्रकार की चोट भी पहुंचाई। जब जांच में अस्पताल में जब उसकी मृत्यु हो गई, उस दौरान जब उसको लगा कि उसके ऊपर मर्डर का केस हो गया, इस कारण वो घटना से दिनांक से फरार हो गया। पुलिस ने साक्ष्यों के संकलन से तकनीकी मदद से उसको गिरफ्तार किया। उसके पश्चात आरोपी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा ऐसा घटना कारित किया गया है। अभी आरोपी को पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है। जी विकास जल्दी आ।